रेशियो प्रोपोर्शन है ना, आज का ये चैप्टर है। तो जी इसमें सर ना, जी। इसमें देखो दो वर्ड्स हैं, एक है रेशियो और दूसरा प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन सर जी, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पहले अपने समझेंगे रेशियो, जी सर जी, सर ठीक जी। है, रेशियो समझेंगे। अब जी रेशियो मतलब क्या होता है? सपोज आप दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, जी सर जी। कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज़, आप दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो। और कंपेयर तो हम लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। कंपेयर कंपेयर जी जी करना है दो लोगों को तो अलग अलग तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। देखो दो तरीके हैं कंपेयर करने के। एक जी तरीका सर। है कि आप उसमें एडिशन, मतलब आप उसमें सब्ट्रैक्शन करो या फिर करके देखो। सपोज एक बंदा है राज, ठीक है, मान लो उसकी जी हाइट है 160 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा है रोहन, अब उसकी हाइट है 150 सेंटीमीटर। तो आप इन लोग को कंपेयर कर रहे हो, राइट, इन दोनों की हाइट को बिल्कुल आप सर कंपेयर जी, कर रहे हैं। बिल्कुल सर तो जी। कंपेयर करते वक्त किसी ने सोचा कि यार अगर कंपेयर करना है, बताना है मुझे रोहन कितना छोटा है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि भाई बड़े वाले में से छोटा नंबर निकाल दूँ। तो जो मिलेगा जी मुझे, सर। जैसे 10 सेंटीमीटर यहाँ पे मिलेगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि रोहन जो है वो 10 सेंटीमीटर छोटा है, रोहन इज़ 10 सेंटीमीटर शॉर्टर, ऐसा मैं बोल दूंगा, राइट। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। है ना, तो मैंने यहाँ पे कंपेयर किया। लेकिन कंपेयर करते वक्त मैंने ये सब्ट्रैक्शन किया, है ना। सब्ट्रैक्शन से सब्ट्रैक्शन मुझे किया। पता चल गया कि भाई रोहन जो है वो राज से कितना छोटा है, 10 सेंटीमीटर छोटा है, 10 ठीक सेंटीमीटर है। छोटा है सर। लेकिन अगर इसमें कंपैरिजन करते वक्त अगर मैं डिवीजन कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ राज की हाइट ऊपर और नीचे है रोहन की हाइट, ठीक है। तो जी ये सर हो जी। गया 160, ये नीचे हो गया 150, 150 राइट, ऊपर सेंटीमीटर है नीचे भी सेंटीमीटर है। ओके। सेंटीमीटर है सर। अब इसमें यहाँ पे कंपेयर करते वक्त देखो यहाँ पे जो भी कटेगा ना, ये इस तरह से 0 0 कटेगा और लास्ट काफी। में आंसर बचेगा 16/15, 16/15 सर जी, ठीक है। बिल्कुल। तो ये क्या जी दिखाता है पता है? जैसे आपने राज और रोहन को कंपेयर किया, तो ये 16/15 की हेल्प से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे कि राज इज इक्वल टू 16/15 ऑफ रोहन। अच्छा, आप रोहन, ठीक तो सर जो जी। राज है वो रोहन के कंपैरिजन में उसका राज जो है वो कितना है, वो 16/15 है टाइम्स रोहन। अब रोहन के टाइम। यहाँ पे आपने बता दिया भाई कि एक जो बंदा है वो दूसरे वाले के मुकाबले कितना गुना है। जो राज है, राज की हाइट रोहन की हाइट से कितना गुना है, तो वो जी इतना जी गुना सर। है 16/15 टाइम्स। अब तो इसमें मतलब। ना उतना क्लियर नहीं हो रहा इस वाले एग्जाम्पल में, क्योंकि 16/15 आ रहा है इसीलिए। इससे अच्छा जी जी। सेम कॉन्सेप्ट है डिवीजन का, मतलब कंपेयर कर रहे हैं यूजिंग डिवीजन, लेकिन मैं अलग तरीका यहाँ पे दिखाता हूँ। सपोज जी सर। यहाँ पे टी है, चाय, ठीक है। जी सर जी। चाय है 5 kg और कॉफ़ी जो है वो है 10 kg, ठीक है, 10 के। जी ऐसा। सर जी। अब मैं यहाँ पे टी और कॉफ़ी को कंपेयर कर रहा हूँ, तो मैंने लिखा यहाँ पे टी अपॉन कॉफ़ी, ऐसा लिख टी दिया। अपॉन कॉफी। जी सर जी। और यहाँ पे टी लिखा फॉर मैंने और कॉफी फाइव फॉर। अपॉन, हाँ। जी तो सर जी। ये मैंने इस तरह से लिखा कि टी कितना है भाई 5 kg और और कॉफ़ी कितना कॉफी है कितनी? 10 kg, ठीक है। 10 के। जी तो सर आपको जी। पता है यार यहाँ पे 5 और 10 ये कट तो होगा, है ना, जी सर जी, होगा बिल्कुल। कट होगा। और यहाँ पे आएगा 1/2। 1/2 या 0.5 सर जी। हाँ, 0.5 या फिर 1/2 लिख दो, ठीक है। सर वो एक। जी। अब देखो क्या होगा। अब अगर मैं टी को ऐसे लिखता हूँ तो मैं टी को यहाँ पे लिख दिया, और ये जो कॉफ़ी है नीचे है ना, डिवाइड हो रहा है, जी उस सर तरफ जी। जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ये भी वही हिसाब है पिछले वाला सर, ये तो हाँ हाँ जाएगा हाँ, मल्टीप्लाई। पूरा मैथ्स ना जुड़ा हुआ है, सब कुछ जुड़ा हुआ है भाई। ठीक देखो ठीक सर जी। टी जो है, अब यहाँ पे देखो कैसा बन गया, ये इक्वेशन कैसा बन गया। टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ कॉफ़ी। जी सर जी, टी इक्वल टू हाफ ऑफ कॉफी सर जी, मतलब ठीक टी है। कितना है, टी जो है ना वो कॉफ़ी का आधा है। काफी का आधा सर जी, बिल्कुल। अब इसी का उल्टा भी हो सकता है, कोई दूसरा कहेगा नहीं मुझे टी नहीं, मुझे यहाँ पे कॉफ़ी लिखना है, तो टी जी मैं जी सर जी। कैसे करूँगा, तो वो आपको पता है जी। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा पता है, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा फिर कॉफ़ी इक्वल टू टू काफी इक्वल टू। 2 टाइम्स टी हो जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक तो ठीक इसमें ठीक। पता चलेगा ऐसा। तो जो कॉफ़ी है ठीक वो ठीक। टी का डबल है ना।
जी सर जी इसके बिल्कुल हिसाब से जो कॉफ़ी है वो टी का 2 गुना है। अगर कॉफ़ी दो 1 किलो होगी, अगर अगर कॉफ़ी मान लो कि सॉरी, अगर टी 1 किलो है तो कॉफ़ी कितना होगा, 2 किलो होगा। 2 किलो होगा सर। ऐसे यहाँ पे देख लो, टी 1, कॉफ़ी 2, 2 सर जी बिल्कुल है ना। तो जो टी है उसका डबल है कॉफ़ी। वैसे यहाँ पे बिल्कुल दिख ही बिल्कुल। रहा है कि भाई टी है 5 किलो तो कॉफ़ी कितना है, 10 किलो। काफी 10 किलो है सर जी। तो इस तरह से ना ये जो कंपैरिजन हमने किया ना, डिवीजन करके ऐसे एक दूसरे को कंपेयर किया, ये बिल्कुल रेशियो में बिल्कुल। ज़्यादातर आता है। जी सर जी। अब ये रेशियो में जो मैंने कंपैरिजन ऐसे लिखा, यहाँ पे लास्ट में देखो आंसर क्या बचा, 1/2 बचा, है ना, 1/2। ठीक टी अपॉन कॉफ़ी इक्वल टू 1/2। इसको अलग तरीके से लिख सकते हैं। इसको देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टी अपॉन कॉफ़ी जो लिखा है इक्वल टू ठीक 1/2 किया है। इसको वन लिखने का पॉइंट कोई और तरीका है क्या? हाँ, एक और तरीका है। ऐसे लिखेंगे टी इज़ टू कॉफ़ी। अच्छा ठीक ठीक इस टू ये सेंटर में 2 ऐसे डॉट लगा के। हाँ, दो डॉट लगा ठीक दिए। मतलब ये भाई, ये जो आगे जिसका नाम लिखा आपने वो न्यूमरेटर में आएगा, और ये जी डॉट के बाद जिसका नाम लिखा वो डिनोमिनेटर में आएगा। डिनोमिनेटर में आएगा सर जी और ये बिल्कुल। 1/2 है ना, तो इसको भी ऐसे लिखेंगे 1:2। ठीक है। जी सर जी अब इसको ठीक है। रीडिंग, जैसे मैंने आपके सामने रीड करके बोल तो दिया, लेकिन यहाँ पे लिख ही देता हूँ कि भाई रीडिंग कैसे इसको करेंगे। इसको ऐसे लिखेंगे टी इज़ टू कॉफ़ी टी इज टू काफी ठीक ठीक टी इज टू काफी इक्वल टू फिर आगे इक्वल टू 1 है। 1:2। 1:2 ऐसे लिखेंगे ठीक 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 ठीक। ठीक है ना, ये इस तरह से मतलब रेशियो को हमें मतलब पढ़ते वक्त ऐसे लिखना होता है। ठीक 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 ठीक। है, कंपैरिजन है मतलब। अब देखो इसमें ये जो रेशियो आया, हमारा जो रेशियो आया वो क्या आया, वो आया 1:2, राइट। 1:2 सर जी रेशो 1:2 सर। 1:2 आ रहा है। तो जो आगे वाला होता है ना, जो न्यूमरेटर में होता है, उसका नाम होता है, उसका भी एक नाम है, वो है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट। और जो दूसरा वाला है नीचे, मतलब कि जो डिनोमिनेटर में है नीचे की तरफ, सेकंड टर्म जो है, उसको बोलते हैं कॉन्सीक्वेंट। कंसीक्वेंट ठीक ठीक सर जी। एंटीसीडेंट न्यूमरेटर वाला है जो, तो दूसरे वाले का कंसीक्वेंट। हाँ, ठीक है ना। ठीक ठीक ये फर्स्ट ठीक टर्म ठीक है एंटीसीडेंट, और ये सेकंड वाला जो है नीचे वाला वो कॉन्सीक्वेंट आएगा, ऐसा। कंसीक्वेंट ठीक 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 सर जी। ठीक है। तो हम लोग इसके ठीक ऊपर से देखो बता सकते हैं ना, ऐसे हम लोग ये मतलब बोल सकते हैं यार कि भाई जो टी है, टी इज़, अगर आप ऐसे यहाँ पे लिखा था हमने, यहाँ पे हमारा आंसर आया था भाई कि जो टी है दैट इज़ इक्वल टू 1/2 टाइम्स कॉफ़ी। बिल्कुल बिल्कुल सर तो जी हम 1 लोग बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं अगर लिखना हो तो, टी इज़ 1/2 टाइम्स कॉफ़ी। बिल्कुल सर जी ऐसे भी लिख सकते हैं टी इज टी जो, 1.2 टाइम्स हाँ, टी क्या है, टी है हाफ टाइम्स कॉफ़ी। कॉफ़ी का हाफ है टी। तो इसका उल्टा अगर लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, कॉफ़ी इज़ 2 टाइम्स टी। टी ऑफिस 2 टाइम टी ठीक 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 है, सर ये जी। मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऐसे हो गया। ठीक 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 है भाई। अब देखो इसमें ना कुछ बातें देखने लायक थी जो मैंने आपको बताई नहीं, जो रूल्स होते हैं, लेकिन मैंने एग्जांपल में बता दिया है। अब देखो रूल्स ठीक में सर जी। कैसा है, जैसे आपने यहाँ पे कंपेयर किया राज की हाइट, तो यहाँ पे रोहन की हाइट बिल्कुल सर जी। है ना। तो ऊपर वाले की आपने हाइट कंपेयर की है नीचे वाले से, तो नीचे वाले की भी हाइट ही होगी। हाइट ही होगी सर जी ठीक ठीक ठीक। तो मतलब एक ही चीज़ आप कंपेयर करोगे, जैसे हाइट है तो हाइट ही कंपेयर करोगे, बिल्कुल अगर सर जी वजन हाइट है है तो तो वजन कंपेयर करोगे, है ना। बिल्कुल सर जी ऊपर वाले की भी हाइट है नीचे वाले की भी हाइट है हाँ, अगर वैसे वेट है मतलब तो वेट की तरह। एक ही क्वांटिटी को आप कंपेयर करोगे। और दूसरा देखो यहाँ पे क्या है, दूसरा यहाँ पे जो यूनिट होगा ना, जैसे यहाँ पे यूनिट है सेंटीमीटर, तो यहाँ पे नीचे भी सेंटीमीटर आप लिखिए। नीचे भी सेंटीमीटर है सर जी बिल्कुल। मतलब यूनिट सेम होना चाहिए, यूनिट भी सेम होना चाहिए और जो पीछे जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी भी है वो मतलब भी भी सेम होनी चाहिए। ठीक ठीक सर जी। ठीक है। मतलब हम ऐसे नहीं कर सकते कि एक की हाइट है और दूसरे का वेट है ऐसे नहीं कर सकते। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे सेम नहीं। होना चाहिए ठीक ठीक सर जी हाँ, ठीक और यहाँ पे यूनिट भी सेम होना चाहिए दोनों का, ऊपर नीचे। ठीक 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 सर जी ठीक। ठीक है। चलो, तो इसके हिसाब से ना
अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसे कुछ एग्जांपल्स इसमें देख लेते हैं। सर जी, ठीक सर जी। ठीक है, एग्जांपल में जैसे यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे सपोज क्या लिखा है अभी, हाँ यहाँ पे है 5 रेड बॉल्स, 5 रेड बॉल हैं और 3 ब्लू बॉल हैं। ठीक है, 5 जी जी रेड सर। बॉल हैं और 3 ब्लू बॉल है, और हमें पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ रेड जी बॉल्स। ऑफ रेड रेड बॉल्स टू ब्लू बॉल्स। जी 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 सर जी। अगर ये है, दूसरा अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया हो सेकेंड उसी के अंदर कि फाइंड द रेशियो ऑफ ब्लू बॉल्स टू रेड बॉल्स। जी जी सर जी। ठीक है, ये बिल्कुल। तो यहाँ पे खाली ना कॉन्सेप्ट चेक किया जा रहा है, जैसे कोई भी स्टूडेंट हो तो उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे चेक किया भाई कि इसको ये समझ में आया है कि नहीं, कि यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है ना। जी जी सर जी। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, रेशियो ऑफ रेड बॉल्स टू ब्लू बॉल्स। तो किसका नाम पहले आया, रेड का नाम पहले आया, फिर ब्लू का नाम आया ना। तो फिर ये ब्लू का है। फर्स्ट वाले को यहाँ यहीं पे सॉल्व करता हूँ। चलो, फर्स्ट वाला है रेड बॉल्स, राइट। तो रेड बॉल्स कितने हैं, 5 हैं। रेड बॉल 5 वो तो ऊपर वो ऊपर आएगा। आएगा, और बाद में ब्लू बॉल आए तो वो इसको नीचे गायब आएगा। नीचे आएगा 3, इसको ठीक है, कंसीक्वेंट का। हाँ। जी सर। तो ये इस तरह से लिख देंगे। अब इसको रेशियो के फॉर्म में लिखना है मुझे। अब देखो यहाँ पे कुछ कट होगा, कुछ कट नहीं होगा, राइट। इसमें कट होता है सर जी। तो मैं इसको रेशियो के फॉर्म में लिख दूंगा 5:3। 5:3 यही सर जिसको रेशियो। ठीक है, वैसे ही देखो दूसरे में क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ ब्लू बॉल्स टू रेड बॉल्स। ब्लू बॉल टू रेड बॉल, तो ब्लू बॉल नाम पहले आया ब्लू, तो आप ब्लू वाले के बारे में पहले लिखोगे। ब्लू कितना है, ब्लू है 3, ये ऊपर लिखोगे। और रेड का नाम बाद में आया ना, तो आप रेड वाले को नीचे लिखोगे। जी 3/5 ठीक ठीक सर। ठीक है, तो जो रेशियो ऑफ ब्लू बॉल्स टू रेड बॉल्स कितना होगा, 3/5, मतलब कि 3:5। 3:5 ये भी नहीं कटेगा, 3:5 ये। हाँ, ये भी नहीं कटेगा, बट खाली इसमें सीखने वाली कौन सी बात थी कि भाई जिसका नाम पहले आया ना वो ऊपर आएगा, जिसका नाम आया तो वो पहले आएगा ऊपर, और जो बाद में है वो नीचे, वो डिनोमिनेटर में आएगा सर जी। कंसीक्वेंट। हाँ जी, हाँ ठीक ऊपर है, वाले को एंटीसीडेंट और नीचे वाले को कंसीक्वेंट। राइट राइट। इसी तरह से मतलब एग्जांपल्स हैं, इसी तरह से बुक के अंदर एग्जांपल्स हैं, तो मैं वो आपको एग्जांपल थोड़ा करा दूं, फिर इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे आगे इसी के अंदर। ठीक है, अब मान लो हाइट है, हाइट ऑफ फ्लैग पोल, हाइट ऑफ फ्लैग पोल, फ्लैग पोल ए, फ्लैग पोल ए की हाइट है 5 मीटर, और इसी तरह से हाइट ऑफ फ्लैग पोल बी वो है 40 सेंटीमीटर, ऐसा लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ फ्लैग पोल ए टू द हाइट ऑफ फ्लैग पोल बी। ए टू बी ठीक सर जी। ठीक है, तो ये पूछा है, तो इसके हिसाब से हम लोग को लगेगा कि हाँ यार ये फ्लैग पोल ए का नाम पहले आया, फिर फ्लैग पोल बी का नाम पहले आया है ना, फिर बाद में उसका नाम आया। तो इतना तो पक्का है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे इस तरह से A/B ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा। बिल्कुल सर जी। ए को जो 5 है और बी 40 है, लेकिन सर जी इनकी आगे जो है ना ये यूनिट सेम नहीं, 1 मीटर में है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, बस मैं वही सोच रहा था कि आप वो अपने आप बोलो, क्योंकि मैं बोल दूंगा तो वो तो सब कुछ वैसा हो जाएगा, बट आप अच्छा वो आपने बताया है ना। जी जी सर। तो यहाँ पे देखो आपने क्या देखा, यहाँ पे हाइट तो है, लेकिन यहाँ पे ना ये यूनिट सेम नहीं है, तो यूनिट सेम कर लेते हैं। चलो ठीक सर जी। तो अगर मैं यहाँ पे ये जो 5 मीटर है, मीटर के बदले में इसको भी सेंटीमीटर बना दूँ तो चलेगा ना फिर तो। बिल्कुल सर जी चलेगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। हाँ, तो तो 500 हो जाएगा। हाँ,
ठीक है, तो ये इस तरह से लिख सकते हैं ना हम लोग। जी 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 सर, जी जी सर। हाँ, अभी देखो इसमें क्या होगा, इस पे ना ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर दोनों में आ गया, ठीक है। अब ये जी ऊपर सर जी। 500 हो गया, नीचे 40 हो गया। एक ज़ीरो को एक ज़ीरो एक से जीरो आप काट कर दो, है ना, कट जी सर जी। कट हो गया। अब इसमें ये जो 50 है और ये 4 है, ये कट हो सकता है नहीं हो सकता, जहाँ तक नहीं हो सर, सकता है वहाँ तक हम लोग करेंगे। फिर 12 4 जा 48 हो जाएगा। हाँ, लेकिन क्या ये तो 2 टू से कट करके होगा दोनों? एकदम सिंपल देख लो कि 2 से होगा क्या कट। तो पहले दोनों के दोनों 2 से होंगे, है ना। हाँ 2 से हो जाएंगे सर जी। ये टू 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 वन ज़ा जा 4 और यहाँ पे टू और 25 ज़ा, 20। जी सर है जी। ना। तो यहाँ पे जी क्या हाँ जी। बचा, यहाँ पे बचा ऊपर 25 और नीचे 2 बचा, राइट। जी ये सर जी। सेंटीमीटर सेंटीमीटर वैसे भी कट हो जाता है, ठीक है। जी सर। तो एक रेशो का कोई इधर कोई यूनिट नहीं आता कि भाई ये अपन ये सेंटीमीटर अपन सेंटीमीटर ऐसा, मतलब यहाँ पे कोई नहीं यूनिट बचता ही नहीं है। रेशो का यूनिट बचता नहीं क्योंकि काट हो गया, सेंटीमीटर से हाँ, तो सेंटीमीटर हो रेशो गया। खाली क्या होता है, रेशो खाली दो नंबर होते हैं जो कंपेयर करते हैं दो चीज़ों को। अब यहाँ पे 25 और ये 2 है, ये कट तो होगा नहीं, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। 25 इज़ टू 2। यही रेशो निकल मतलब के क्या आई है। पूछा था, हमें पूछा था कि भाई ए इज़ टू बी का रेशो क्या है, तो ए इज़ टू बी का रेशो है 25 इज़ टू 2। 2 सर। ठीक है, इस तरह से ये एक एग्जांपल हमने बताया। अब इसमें देखो क्या है कि रेशो को ना हमेशा आप किस फॉर्म में लिखते हो। देखो यहाँ पे हमने 25 और 2, अब इसके आगे कुछ हो सकता था क्या कट? कुछ कट नहीं हो सकता ना। नहीं हो सकता था सर जी, नहीं नहीं। मतलब हम लोग रेशियो में आंसर जो लिखते हैं ना वो सिंपलेस्ट फॉर्म वाला होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या, कि अब सब इसके कुछ आगे वो कट हो ही नहीं सकता। कट हो ही नहीं सकता इसके आगे सर जी, बिल्कुल सर सिंपलेस्ट जी। फॉर्म, जी सिंपलेस्ट जी फॉर्म जी। मतलब कि इन दोनों नंबर का जो एच सी एफ होगा ना, एच सी एफ वो 1 होगा। वन होगा सर, जी जी जी। ठीक है, तो एक बात यह है कि रेशियो को हमेशा हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं और रेशियो का अपना कोई यूनिट नहीं होता। ठीक ठीक सर, रेशो का कोई आपने यूनिट नहीं हाँ, होता। लेकिन जब ठीक क्वांटिटीज़ लिखते वक्त ना, क्वांटिटीज़ लिखते वक्त दोनों यूनिट सेम सेम करने पड़ते हैं, ऐसा। ठीक 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 सर। ठीक है, अब देखो इसमें और भी चीज़ है कि रेशियो में आप जिसका नाम पहले लेते हो उसको आप ऊपर लिखते हो, राइट। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने लिखा है इधर, इधर है रेशियो ऑफ रेड बॉल्स टू ब्लू बॉल्स, तो ये 5/3 हो गया। अगर यहाँ पे रेशियो है रेशियो ऑफ ब्लू बॉल टू रेड बॉल, तो ये हो गया 3/5। जी 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 सर, मतलब इसमें ना, इसमें ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है, ऑर्डर, कि भाई किसका नाम पहले आ रहा है, आप किसके बारे में पहले बात कर रहे हैं, ठीक 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 है ना। ठीक सर। तो मतलब जिसका यहाँ पे नाम पहले रेशियो, उसका डालो। हाँ, तो हमने देखो इसमें 3 चीज़ें अभी देखी है, रेशियो के बारे में पढ़ा है। 3 चीज़ों के बारे में, होल्ड ऑन। एक तो हमने देखा है रेशियो में जो कंपेयर करते हैं वो सेम क्वांटिटीज़ होनी चाहिए, ऊपर और नीचे सेम क्वांटिटीज़ होनी चाहिए। फिर सेम यूनिट होना चाहिए, सेम यूनिट होना चाहिए सर जी। ठीक है। जी जी और उसमें जो रेशियो होता है वो क्या होता है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, लास्ट में सिंपलेस्ट बिल्कुल सर, फॉर्म में। बिल्कुल सर जी, उनका जो फैक्टर होता है 1 में होता है हाँ, बस। 1 होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म और में। दूसरा, और दूसरा क्या होता है कि भाई ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है। ऑर्डर। हाँ, ऑर्डर इसमें दोनों में इम्पॉर्टेंट होता है कि भाई आप किसका नाम पहले ले रहे हो, है ना, किसका आप रेशियो ले रहे हो, ए इज़ टू बी ले रहे हो या फिर बी इज़ टू ए ले रहे हो, है ना। जिसको, जी सर जी, जिसको जिसका नाम पहले पूछा है तो उसको पहले सर जी। वही पहले में आएगा, बस। ठीक ठीक अब सर। देखो इसमें टेक्स्ट बुक में जो नया टॉपिक है वो टॉपिक वैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन फिर से यहाँ पे है तो एक बार अच्छे से देख लेते हैं। रेशियो इन लोएस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म सर ये जी। जो लोएस्ट फॉर्म लिखा है ना, मतलब क्या है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको रेशियो को बताना है। जी जैसे जी सर जी। यहाँ पे दिया है रेशियो 6:9, ठीक है। इसको हमें, इसको हमें बोला है कि भाई इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। जी सर जी। तो ये तो हम लोग को समझ में आ गया, लोएस्ट फॉर्म में लिखना है मतलब क्या, कि जहाँ पे कट हो सकता है भाई कट कर दो, राइट। काट देंगे सर, बिल्कुल सर। कट हो जाएगा, 3 2 और 3 3 3 से क्या बचा यहाँ पे, 2/3 बचा। अब 2 और 3 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है? बस, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में सर जी, ये नहीं कटेगा। हाँ, और देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने का मतलब क्या, कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का एच सी एफ 1 आ जाए ना, 1 1,
वन है, बिल्कुल सर। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, राइट। जी ठीक है सर। तो हम लोग लिख सकते हैं भाई कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 6:9 इज 2:3। 2:3। क्लियर हो गया ना यार सिंपलेस्ट फॉर्म का जी मतलब ठीक क्या। है बिल्कुल सर। ठीक है, एक मिनट, इसको कहीं ले जा सकते हैं क्या अलग से, नहीं, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अभी दूसरा देख लेते हैं। ये सिंपलेस्ट फॉर्म तो आपको क्लियर हो गया है। इसके बाद अब जी देखते सर, इसको हैं जो, इसको थोड़ा सा इसको सर थोड़ा सा कैमरे में दिखा देना पूरा सर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ पूरा ना, होल्ड ऑन, हाँ थोड़ा सा आगे, रुको, थोड़ा सा रहता है इधर राइट साइड में रहता है। जी जी जी, आ रहा है आ रहा है अभी। हाँ अब आ गया होगा, थोड़ा सा और करना सर, ये थोड़ा सा। हाँ हाँ जी, आप दिख गया सर, अब ठीक आ है, गया कैमरा। जी ओके जी। ओके, चलो ठीक है। अब इसी के जैसा ना नेक्स्ट टॉपिक एक है, जैसे पता है आपको याद होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस था ना एक टॉपिक, इक्विवेलेंट और फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का भी बिल्कुल है। तो वैसे ही यहाँ पे है इक्विवेलेंट रेशियोज, और वो दोनों का जी मतलब ऑब्वियसली सेम जैसा ही है यार पूरा। ठीक ठीक सर। जैसे मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे, सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे 4/6, या फिर मैंने ऐसा लिखा है, इसी चीज़ को लिखा है मैंने 4:6 लिखा है, ठीक है। 4:6, 4:6। अब इसी का इक्विवेलेंट रेशियो मुझे अगर बनाना है, तो जो मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा वही नीचे करूँगा, तो एक इसे नया वो इस रेशियो बन जाएगा, ठीक ठीक है ठीक ना। सर जी। सपोज मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, नीचे भी 2 से नीचे भी करता हूँ, ठीक सर। तो ये हो जाएगा 12। 8/12, राइट। तो ये जो जी नया सर। रेशियो आया वो क्या आया, वो आया मेरा 8:12। 8:12 सर जी। तो ये पुराना वाला रेशियो 4:6 और ये नया वाला रेशियो 8:12, ये दोनों इक्वल है। इक्वल है सर, इक्विवेलेंट रेशियोज। हाँ इक्विवेलेंट है, क्योंकि लास्ट में जब कट करोगे ना इन दोनों को, तो इन जी दोनों को सर जी, कट करने पे आंसर सेम आने वाला है, तो ये फिर बन जाएगा सर। इक्विवेलेंट है। ठीक ठीक सर। आपको पता है इसको कट करने पे, इन दोनों को सबको कट करने पे लास्ट में क्या बचेगा, देखो 2 2 और 2 3 ये 2/3 बचेगा लास्ट में, राइट। 2.3 सर बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस थे, उनको आप इक्विवेलेंट रेशियो के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, ऐसे इस तरह से कि भाई 4:6 है इज इक्वल टू 8:12। ठीक 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 सर, मैं और बोला उसी को ऐसे आगे बिल्कुल और बनाना हो, और भी आगे मुझे और रेशियो चाहिए, तो वो और भी मैं आगे लिख सकता हूँ। जैसे बन मैंने सकता है 4 और सर। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया, वैसे आप ही 3 से मैं, कर। हाँ हाँ 3 से, वेरी गुड, 3 से करूँगा तो कोई और आंसर आएगा यहाँ पे। यहाँ पे आ जी जाएगा सर। 4 3 12, और यहाँ पे 6 12 3 18, एक मिनट। जी सर। तो 12:18 हो गया। तो ये सब हाँ के सब जो रेशियो, रेशियो हैं, ये रेशियो ये क्या है, इक्विवेलेंट रेशियोज हैं, इक्विवेलेंट रेशियो सर जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। ठीक है। तो हमें जी इक्विवेलेंट रेशियो अगर दिए हैं इस तरह से, तो हम लोग आराम से पता कर सकते हैं भाई कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे अगर इसी के ऊपर से कैसा लिखा हो सकता है बताऊँ आपको, ऐसा लिखा है 4:6 है, और यहाँ पे इक्वल टू की साइन है, राइट, और यहाँ पे जी ये वाली सर। जगह छोड़ दी है, और इधर लिखा है, इधर लिखा है 12, जी सर जी। ठीक है 12 लिखा है यहाँ पे। जी सर जी। अब यहाँ पे ये इक्वल टू की साइन दिख रही है कि यार ये रेशियो और ये रेशियो दोनों इक्वल है। इक्विवेलेंट तो हमें पता है कि 6 का 12 जैसे आया, तो हमने 4 का भी लाना है। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, 4 को भी 2 हाँ से किया। वेरी गुड, 8। बस बस बस, इसी तरह से ये जो मिसिंग टर्म होगा ना, वो मिसिंग टर्म हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे आराम से, बिल्कुल बिल्कुल सर जी। है ना। यहाँ ये दिख गया ना क्लियरली कि भाई 6 वाला है, बिल्कुल तो यहाँ पे 6 के बदले यहाँ पे क्या हो गया, 12 हो गया, तो 6 2 12 हो गया, तो ये 4 के साथ भी क्या होगा फिर यहाँ पे 8 आएगा सर, 4 2 8 आ 8। जाएगा, राइट। जी जी सर जी। ठीक है, तो चलो इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं एक दो। बिल्कुल सर जी। यहाँ पे ओके, इस तरफ से यहाँ पे देखते हैं, इधर है 2:7 इज इक्वल टू, यहाँ पे ब्लैंक है और यहाँ पे लिखा है (21), ऐसा लिखा है। जी एक सर जी। एक ये क्वेश्चन है, फिर दूसरा क्वेश्चन है बी वाला, यहाँ पे है 28:36,
इज इक्वल टू 7:, ब्लैंक। जी जी सर जी। ठीक है, तो अब ना मैं इसको आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके एक बार दिखाता हूँ, ताकि आप जान जाओ कि भाई ऐसे वाले क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे। ये वाला ठीक देखो सर। 2:7 है, इक्वल टू है, यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे (21) है। ये हमें नहीं पता, राइट? जी सर ये जी। हमें नहीं पता ना, तो हमें नहीं। एल्जिब्रा की तरह इसको सॉल्व करना है। ये वाला जो ठीक मिसिंग टर्म है तो उसको लिख देंगे हम, लेट द मिसिंग टर्म बी, है। एक्स। हाँ, एक्स। टर्म बी एक्स। तो उसके हिसाब से एक्स। फिर से इस क्वेश्चन को लिखेंगे, 2:7 इज इक्वल टू x:21। 21 सर जी। ठीक है, अब इसी रेशियो को हम लोग कैसे लिखते हैं, ये अपॉन के फॉर्म में लिखते हैं, 2/7 इक्वल टू सर। x/21, इस तरह से लिख दिया। ठीक सर जी। ठीक है, अब देखो ये दोनों इक्वल हैं, ऐसे इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, लेकिन जो पुराना वाला है वो देख लेते हैं। नीचे 7 है और नीचे 21 है, 21। तो 7 के साथ क्या किया होगा तो 21 आ गया, 3 थ्री सर। थ्री सर। 3 जा, तो वैसे ही 2। यस फरीद, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी सर जी आ रही है। जैसे 7 का 21 किया 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी हम 2 को भी 3 से करेंगे हाँ, तो तो 2 6 को हो 3 से जाएगा। करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा। ठीक सर जी। तो x इक्वल टू 6, ये एक तरीका है कि ऐसे फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, दूसरा ठीक तरीका सर। है, क्या पता है, ये x को ना यहाँ पे अकेले रहने दो, जी जी। x को यहाँ पे अकेले रहने दो, और ये जो नीचे 21 है ना, ये 21 नीचे डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 × 21 हो गया, और नीचे ये 7 रह जाएगा, ऐसा। 7 हो जाएगा सर जी। तो ये हो जाएगा 41 अपॉन। हाँ, लेकिन क्या करना पता है फरीद, जहाँ पे कट कर सकते हो वहाँ पे कट कर दो। जैसे ये 7 है, ये 7 है और ये 21 है, कट हो सकता है क्या? ये 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। 7, हाँ, 3 ज़ा 21, ये 1। अब 2 3 ज़ा 6 हुआ, 2 3 जा 6 सर जी। यहाँ पे x है, तो x इक्वल टू 6 है। x इक्वल टू 6। तो एलजिब्रा में क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में आप वेरिएबल लिखो और राइट हैंड साइड में उसकी वैल्यू लिखो। वैल्यू लिखो। ये ठीक मतलब सर प्रॉपर जी। तरीका है ऐसा, कि इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। फिर यहाँ पे x फाइंड आउट कर लिया हमने, जी सर जी बिल्कुल। बस इसी तरह से हम लोग को ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जहाँ पे एक मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना हो, लेकिन वो इक्विवेलेंट रेशियो होना चाहिए। इक्विवेलेंट रेशियो से। ठीक ठीक सर जी। ठीक है, तो वैसे ही ये जो लिखा है यहाँ पे 28:36 है ना, जी तो जी यहाँ पे सर जी। वही लिख दिया कि भाई लेट द मिसिंग टर्म। अब मैं वो सब लिख नहीं रहा, अब तो समझ गया आप हो, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, है ना, मिसिंग वाला x है। ठीक है, जी ये जी x है, सर। तो ये लिखूंगा ऐसा, 28:36 इज इक्वल टू 7:x। 7 इक्वल टू x सर जी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ये 28/36 ऐसा लिख सकता हूँ मैं, और इक्वल टू करके 7/x। x कर सकते हैं बिल्कुल सर जी। ठीक है, तो जी जी। आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का नाम सुना होगा कि भाई ये इक्वल टू है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर जी आपने बताया तो ये वैसे। 28 × x हो गया, इक्वल टू 36 × 7, ऐसा। 7 हो गया सर जी। ठीक हाँ, ये फ्रैक्शन में था ना, ऐसा ही, है। जी जी सर जी। बस वही है, वही है। अब यहाँ पे ये x को अकेला रहने दो, और ये जो 28 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो इस तरफ जाएगा, राइट साइड, जी सर जी। हाँ डिवाइड हो जाएगा सर जी। तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, राइट। जी सर जी। अब जहाँ पे कट हो सकता है ना फरीद, वहाँ पे कट कर देना है। जैसे यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 28 है, 7 के टेबल थोड़ा। में 28 आता है, तो मैं वो कट कर दूंगा, राइट। जी 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 थोड़ा सा कैमरे में दिखाना सर जी, थोड़ा साइड हाँ, में। एक मिनट, मैं समझ गया क्या हो रहा है। और कैमरे के फोकस से थोड़ा उस तरफ था सर जी। हाँ, आ गया आ गया आ गया आ गया। आ गया ना, जी जी आ गया। जी सर जी। ठीक है। तो देखो 7 है, ये 28 है, तो 7 4 ज़ा 28। जी सर 7 1 7 और 7 4 जा 28 सर जी। हाँ, और ये 4 और ये 36 है, कट होगा। जी सर जी ये भी हो जाएगा सर जी। 4 4 1 जा 4 8 जा 4 नहीं, ये 4 9 ज़ा 9 जा सर जी। 4 9 36। जा 30। हाँ, तो ये x इक्वल टू क्या हो गया, 9 हो गया। x इक्वल टू 9 सर जी।
अब देखो वेरिएबल को ये, हम पहले लिखा है कांस्टेंट के हाँ साथ। ये पता है क्या फरीद, इसमें ना ये कट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कट नहीं करोगे और आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करोगे तो ये बड़ा नंबर बन जाएगा, फिर डिवीजन करना पड़ेगा अलग से। इससे अच्छा अच्छा अपने काम को आसान बिल्कुल करने के लिए ये कट करना होता है। बिल्कुल, इससे बेहतर है पहले इधर काट कर, हाँ 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 इधर बड़ा नंबर बन हाँ, जाएगा लेकिन फिर से। अगर देखो, अगर कोई स्टूडेंट कहता है नहीं मैं तो मल्टीप्लाई करूंगा, तो वो मल्टीप्लाई करेगा, ऊपर वाला एक नंबर बड़ा नंबर बन जाएगा, नीचे 28 रहेगा, फिर वो डिवाइड करेगा उसको। ठीक है, फिर भी आंसर आ जाएगा, फिर भी आंसर आ जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा ठीक और ठीक ठीक उसमें ठीक मेहनत उसको ज़्यादा लगेगी फिर। इसीलिए ये सिंपल तरीका जहाँ पे कट करके फटाफट आंसर ला जा सकते हैं। ठीक 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 ठीक। ठीक है, चलो तो हमने ये इस तरह से देख लिया, ये एक टॉपिक जिसमें हम लोग एक मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करते हैं। ठीक सर जी, ठीक है। एक मिनट। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन ना हम लोग आराम से अब कर सकते हैं वैसे तो। ठीक है, जी 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 सर चलो जी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ा प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। ठीक है, जी जी सर जी। 2 क्वेश्चन देता हूँ खाली प्रैक्टिस के लिए। लेट्स सी। हाँ, एक्सरसाइज में से ही है ऐसे तो। चलो तो यहाँ पे फाइंड द मिसिंग नंबर्स। ठीक है, और ये जो है वो इक्विवेलेंट रेशियो है। इक्विवेलेंट रेशियो सर जी, ठीक वो ठीक। पता क्या चलेगा, देखो यहाँ पे ऐसे इक्वल टू की साइन लिखेंगे। ठीक है, जी एक सर तरफ एक रेशियो, दूसरा वाला फिर रेशियो इस तरफ होगा। ठीक है, जी वैसे सर ही। जी। जी सर जी। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया यहाँ पे, अब इसको आप ट्राई कर सकते हैं सॉल्व करने का। बस मैं कर रहा हूँ सर जी। 20 रेशियो 4 इक्वल टू 5। आज मुझे एडिटिंग अच्छे से करनी पड़ेगी। जी जी सर जी, क्यों आप नहीं सर। चलिए। जी सर जी, ये जैसे मैंने किया है बता रहा हूँ मैं आप। इधर 20 इस रेशियो जो 4 है सर जी, तो उधर 5 है। हमें पता है कि ये पहला कौन सा है, 20 का 5 इन्होंने किया है सर जी। हाँ, तो 20 का 5 5 निकाला किया है तो है। 20 का है, हम्म। क्योंकि पहले वही आ रहा है। हाँ तो फिर हम यहाँ पे लेंगे सर जी, पता तो हमें ऐसे ही चल गया कि 5 को किससे मल्टीप्लाई किया तो 20 आया। हाँ, ऐसा भी कर सकते हो ना कि हाँ 5 को इससे किया तो 4 से 20 आया। मल्टीप्लाई किया, 5 को तो अगर मल्टीप्लाई किया किससे, 4 से, है ना। 4 से 20 है तो 4 को अगर हम 4 से करेंगे तो हमारे पास 16 आएगा सर जी। जो रेशियो निकल के आएगा हमारा 5। अच्छा ठीक है, चलो देखो देखते हैं, है ना। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, ये वाला जो है वो x है सपोज़, तो मैंने ऐसे ले लिया 20/4 और ये ले लिया अपने 5/x। ठीक है, 5/x सर जी। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यार 5 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 4 से तो 20 मिलेगा। जी सर जी। तो वैसे मैं कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करूँगा 4 से तो मुझे 4 मिलेगा, है ना। ऐसे भी समझ सकते हैं। और दूसरा तरीका जो मैंने बताया था कि भाई 20 × x लिखा मैंने यहाँ पे, 20 × x किया इक्वल टू 4 × 5, और वो 4 × 5 मतलब 5 × 4 ऐसे लिख दिया। ठीक है, ऐसे कर दिया। और यहाँ पे ये जो x है ये x ऐसे रहने दिया, ये जो 20 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये राइट साइड गया, यहाँ पे नीचे आ जाएगा, राइट। जी सर, तो ऊपर भी 20 है, नीचे भी 20 है, तो ये तो कट हो जाएगा, 1 बचेगा, दोनों राइट। कट हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 1 है। अच्छा ठीक 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 है, ठीक ठीक सर, आप समझ ऐसे गया भी सर। देख सकते हैं, देखो जैसे कि 5 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया 4 तो 20 आया। तो जी सर यहाँ जी पे जी। मैं कौन सा नंबर है, किसी नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 4 से और आंसर मुझे 4 मिलेगा। जो 1 इसे आया करेंगे सर जी हाँ, से, 1 से करेंगे, है ना, बस वैसे ही। इक्विवेलेंट को 1 पे करेंगे सर जी। बस वैसे ही।
ठीक है, जी चलो सर जी। तो इसके बेस पे अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो सर जी हाँ दो हाँ चार दो चार क्वेश्चन सर जी प्रैक्टिस के लिए दे दो तो वो मैं करूंगा सर जी। तो आज इतना ही रखते हैं। हाँ हाँ हाँ, आज इतना रखते हैं, चलेगा, कोई बात नहीं, चलेगा। मतलब इतना ठीक भी है, है थोड़ा बहुत रिवाइज करूंगा हाँ तो हाँ जी। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं इसी के ऊपर से ना 2-4 क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आपको। जी सर वो मैं प्रैक्टिस करूंगा सर जी, वही दे ओके दूंगा। ओके भाई, ओके, ठीक है। जी, सर। चलो तो यहाँ पे, और इन क्वेश्चन को मैं इधर से ही नोट कर लेता हूँ जब तक आप वीडियो अपलोड हाँ करते हाँ, हैं। और क्या, वो और भी अच्छा रहेगा। ठीक ठीक है, ठीक सर जी। देखो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ मैं। 3:1 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे ब्लैंक है, इज़ टू 8 है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है। जी सर जी। दूसरा क्वेश्चन है 36:2 ब्लैंक यहाँ पे है, इक्वल टू 9:5 है। 9:5 ठीक सर जी। ठीक है, और दूसरा इसमें, चलो ठीक है, वो तो मैं अपने आप बना दूंगा। यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे 30:10, तो यहाँ पे इस टू 50। ठीक है, 30:10 इज इक्वल टू, ये ब्लैंक है, is to 50। ठीक सर जी ठीक है ठीक। ठीक है, फिर यहाँ पे दे दिया है 1:5 है, और यहाँ पे है 30, यहाँ पे है ब्लैंक। ठीक है, तो ये पहला वाला ब्लैंक है, ब्लैंक is to 30 इज इक्वल टू 1:5। ठीक ठीक सर जी। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन दे देता हूँ एक आपको, इसमें पांचवा वाला क्वेश्चन। 11:7 इज इक्वल टू, यहाँ पे 70 है। ठीक है, इधर तो ठीक ठीक 11:7 है, इज इक्वल टू ब्लैंक is to 70। into 70 सर जी ठीक ठीक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या करना है, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, फाइंड द मिसिंग टर्म, फाइंड द मिसिंग टर्म, फाइंड द मिसिंग मिसिंग टर्म, टर्म। ठीक है ना, फाइंड द मिसिंग टर्म। हाँ, मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना है ये। ठीक है, जी जी मैंने नोट कर दिया सर जी। ओके ओके भाई, ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ तक रहने देते ना फिर। थैंक यू सर, थोड़ा रिवाइज करूंगा तो इसलिए। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, चलो, है ना, तो क्लास एंड करते हैं, फिर मिलते हैं कल। ठीक थैंक यू सर। ओके भाई, बाय, टेक केयर।